Hello my dear students, welcome to the class. Today I will teach you interest on drawings. Interest on drawings in case of partnership. This is in chapter number 1, Fundamentals of Accounts. Okay, there are two methods of calculating interest on drawings. Number 1 is simple method and number 2 is product method. Okay, simple method we can use in case of equal amount of drawings. So equal amount of drawings, and number 2 equal interval of time. Equal interval of time. Or product method we can use in case of unequal amount and unequal interval of time. पीरियड भी बोल सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक फॉर्मूला देखिए जिसमें कि हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मंथ्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज पीरियड और नंबर ऑफ मंथ्स भी कह सकते हैं. ठीक है, इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. ओके, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स divided by 2. Okay, this is the formula for calculating average period. अब देखिए आप सिंपल मेथड में नंबर 1 क्या हो सकता है? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. सपोज A, B, C are partners. Drawings during the year for full year है ये. ओके, फुल ईयर में यहाँ पे A, B, C are partners. They are sharing in the ratio of 1:1:1. ओके, A withdraws 2,000 per month and B withdraws 3,000 per month. A withdraws 2,000 per month at the beginning of the year. At the beginning of each month. B withdraws 3,000 per month in the middle of each month. And C withdraws 2,000 per month at the end of the year. At the end of each year. Each month, sorry. Okay. अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम इस वाले फॉर्मूले से, एवरेज पीरियड से, हम इनका टाइम पीरियड निकालेंगे कि किसमें कितना लगना है. अब जैसे एवरेज पीरियड में एवरेज पीरियड निकालते वक्त ए का हमें क्या लिखना है? फर्स्ट ड्राइंग वो कब करेगा? सपोज वो करता है फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को, तो टाइम पूरे साल का कितना हुआ? 22 करोगे तो एवरेज पीरियड क्या निकल गया इसका? 6.5. ओके, बिगिनिंग का कैसे होगा? 11.5. इसकी फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगी? इसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी
15th ऑफ अप्रैल एंड लास्ट कब होएगी? लास्ट होएगी 15th ऑफ मार्च। तो देखो इसमें 11.5 मंथ्स आया और इसमें कितना आएगा? 0.5, 15 डेज, तो इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स आ गया एवरेज पीरियड। ओके, इन केस ऑफ सीज ड्रॉइंग्स ही इज विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका फर्स्ट विड्रॉवल कब होएगा? फर्स्ट विड्रॉवल होएगा 30th अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉवल कब होएगा? फर्स्ट ये हो गया, लास्ट कब होएगा? 31st मार्च को, एट द एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, तो इसमें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स इज 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग इज 0। इंटरेस्ट कितने का लगेगा? यहाँ पे 31st मार्च को विड्रॉ किया तो 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। ओके, अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूं, इसमें बहुत इजी है। अगर मिडल है तो 12 का आप डिवाइड कर दो 2 से, 6 मंथ्स आ जाएगा। ओके, एंड ए का बिगिनिंग है तो इसमें 0.5 प्लस कर दो, 0.5 को प्लस कर दो। क्यों 0.5 प्लस किया है? अगर हम एवरेज ले रहे हैं 6 का तो 1 मंथ का एवरेज कितना होता है? 0.5, तो हमने इसको कर दिया 6.5। ओके, ये इजी वे है। अच्छा, आप इसका कैसे करोगे? आप अगर इसका करते हो तो इसका आ जाएगा आपका एवरेज है 6 मंथ्स और लास्ट ड्रॉइंग से यहाँ पे भी 15 डेज का फर्क पड़ता है आपका। 15 डेज का है तो इसको लेस करके देना पड़ेगा, एंड में 0.5 लेस करना है और इसमें बिगिनिंग में 0.5 प्लस कर दो, मिडल में 6/12 रहेगा एवरेज और इसमें 0.5 माइनस कर दोगे। यही मेथड आपका ईयरली ड्राइंग्स में चलेगा, यही 9 मंथली में चलेगा, यही 6 मंथली में चलेगा। ओके, तो अब इसमें हम इसका एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का हमें निकालना है, तो ए का कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो अब ए का निकालना है, तो हमें टोटल अमाउंट कितना हो गया है? ए इज विड्रॉइंग 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन all the cases, rate of interest in all the cases is equal to 10% per annum है। ओके, मैं ये कॉमन मान के चलूंगी पूरी इलस्ट्रेशंस में, पूरे समझाने में। 2000 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10/100 हो गया। नंबर ऑफ मंथ्स बिगनिंग है तो इसमें आएगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब बी का निकालते हैं। बी का कैसे आएगा? बी का आ जाएगा आपका 3000 पर मंथ है तो 3000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू, एट द मिडल है तो मिडल में हमेशा 12 का एवरेज आएगा 6/12। ओके, एंड सी का कैसे निकलेगा? सी का है विड्रॉइंग, सी इज विड्रॉइंग 2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 5.5/12। ओके, तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। दिस इज द मेथड। ठीक है।
कितना आ गया आपका, ए का इंटरेस्ट आ गया 1300 एंड बी का कितना आ गया 1800 एंड सी का आ गया 1100। ओके, अब हम सेकंड लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, ड्राइंग्स ए बी 6 मंथली ड्राइंग्स, 6 मंथ्स ड्राइंग्स। ये ईयर की थी, पूरे फुल ईयर की, एंड दिस इज 6 मंथ्स ड्राइंग्स है। 6 मंथ्स ड्राइंग्स में ए इज विड्रॉइंग सेम अमाउंट 2000 पर मंथ एंड बी इज विड्रॉइंग 3000 पर मंथ एंड सी इज विड्रॉइंग 2000 पर मंथ। तो आप देख रहे हो ना, अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है। ओके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, इंटू कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि एवरेज निकालना है 6 मंथ्स का। एवरेज कितना होता है 3 मंथ्स, और 3 में 0.5 प्लस कर दो तो 3.5/12 हो जाएगा। ओके, इसका आप आंसर निकाल सकते हो। बी का कैसे निकालोगे, बी का आ जाएगा आपका 3000 इंटू 6 इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 मंथ्स का एवरेज कितना आएगा 3/12। ओके, सी का कितना आएगा, सी की अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है 2000 पर मंथ है, तो 2000 इंटू 6 इंटू 10% इंटू इसमें 0.5 लेस कर दीजिए, ठीक है ना। 6 मंथ्स का एवरेज है 3, बिगनिंग के लिए 0.5 ऐड कर दिया और एंड के लिए 0.5 माइनस कर दो। ओके, इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स हमारा 3.5 ठीक आया है या नहीं आया, हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, फर्स्ट ड्राइंग इज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो 6 मंथ्स पूरा आएगा, और लास्ट ड्राइंग्स का कितना आएगा, 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, एट द बिगनिंग ऑफ 6 मंथ्स हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये कितना आ गया आपका 3.5। बी का कैसे निकाला मैंने, इसकी पहली ड्राइंग होएगी 15 अप्रैल को, तो 5.5 मंथ्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स होएगी जून के महीने में, तो उसका 0.5 लो गया, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये हो गया आपका 3 मंथ्स का। और इसमें कितना आएगा सी में फर्स्ट ड्राइंग्स कब होगी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ है ना, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में 6 में से 1 मंथ तो चला गया, एट द एंड है, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस लास्ट वाले मंथ में एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ है, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो ये 2.5 आ जाएगा। ओके।